अच्छा, तो अब आ रही है आवाज़ मेरी? सबा, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं लीव करती हूँ, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? किसी पाक इंसान की अमल दखल की ज़रूरत नहीं होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं और नेचुरली जो है वो हज़ारों साल तक ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अब ये है कि कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जहाँ पे ये जो नेचुरल वेजिटेशन है मुमकिन है और नज़र भी आती है हमें। लेकिन आप ये मैप में देखोगे सबसे ज़्यादा जो एरिया जिसने कवर किया है वो रेड कलर है, और रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे ये पूरा का पूरा एरिया है जो एरिया बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है, क्योंकि यहाँ की जो यहाँ पे प्लेटूज हैं और वो वाले पहाड़ हैं जो ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। ठीक है, और ये पहाड़ जो हैं और जहाँ पे जो जगह है वो भी चूने वाली है, यहाँ की ज़मीन जो है सॉइल उसमें चूना ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन का अमल है वो बहुत जो है वो स्लो है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, यहाँ पे आप क्रॉप्स भी लगाते हो तो वो भी जो है वो सही से नहीं उगती हैं, तो क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा पथरीली है, बहुत ज़्यादा सख्त जगह है, तो इसलिए पूरा का पूरा जो एरिया है वो रेड किया हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम है। उसके अलावा आप इस साइड पे आओ, यहाँ पे ये जो जगह है ये सारी, ये पंजाब का कुछ लोअर हिस्सा, मतलब पंजाब में जहाँ पे थोड़ा रेतला इलाका और गर्मी वाला इलाका शुरू हो जाता है, और उसके अलावा सिंध का ये इलाका, यहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। लेकिन जो जहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है, जहाँ पे डार्क ग्रीन एरिया है, मतलब ये डार्क ग्रीन एरिया आप समझ लो कि यहाँ से जम्मू कश्मीर शुरू होता है, ये सियालकोट वाला एरिया हो गया, यहाँ पे ये पंजाब का जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एक्टिव वेजिटेशन हो रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर है मतलब पूरा का पूरा पंजाब का हिस्सा, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे हैं जहाँ पे ये ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे बाकी सब जहाँ पे लाइट ग्रीन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो मॉडरेट या आप कह लो कि बहुत नॉर्मल किस्म की वेजिटेशन हो रही है। लेकिन क्या है कि हो रही है तो इसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिल सकता है। ठीक है, और जो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला हिस्सा है जो ब्लू और पर्पल सा कुछ किया हुआ है, यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी प्रॉपर नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है, तो ये इलाका भी बहुत ऊंचा हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ये हज़ारों साल पुराने जो है वो जंगलात हों। वहाँ पे दरख्त हो सकते हैं कुछ ना कुछ, वहाँ पे वैसे हरियाली हो सकती है, लेकिन जंगलात का इतनी ऊंची जगह पे होना बहुत मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए वहाँ पे भी नहीं होता। तो जो इसका वेजिटेशन जहाँ पे हो रही है वो सिर्फ ये वाला इलाका है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि पाकिस्तान का 90% से ज़ायद रकबा ऐसा है जहाँ बारिश की, और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये बारिश, ज़मीन और उस इलाके की एटमॉस्फेयर, उस इलाके की जो सॉइल है उस पर डिपेंड करता है, उसकी ज़मीन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, और बारिश उसमें एक अहम अंसर है। पाकिस्तान का 90% से ज़ायद इलाका ऐसा है जहाँ बारिश की सालाना औसत मकदार 25 सेंटीमीटर से कम है, लिहाजा पाकिस्तान के बेशतर इलाके की कुदरती नबातात मामूली घास और कांटेदार झाड़ियाँ हैं, जबकि इस मामूली नबातात को भी साफ करके आपाशी की मदद से ज़राअत के लिए काबिल बनाया जा सकता है। कि हो मतलब जहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे आपको जो है नेशनल वेजिटेशन का आप करते तो होती तो है, मतलब घास फूस वगैरह उग जाती है, लेकिन वहाँ पे दरख्तों का उगना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दरख्तों को उगने के लिए बहुत ज़्यादा नशोनुमा की ज़रूरत है जो सिर्फ नेचुरली तरीके से नेचुरली वो हो सकती है, जो पाकिस्तान में नहीं है। अब जो पाकिस्तान का जंगलात वाला रकबा है उसका टोटल जो रकबा है वो 11.032 मिलियन हेक्टेयर तक है, मतलब जो 5.3% एरिया है पाकिस्तान का, सिर्फ 5.3% एरिया है जहाँ पे जंगलात हैं। अब और माहौलियाती नुक्ता नज़र से नाकाफ़ी है कि ना तो इक़्तिसादी तौर पे जो सफिशेंट है वो इलाका, मतलब पाकिस्तान का पूरे इलाके में से 100% में से सिर्फ 5% जो है वो जंगलात में है, वहाँ पे हैं। और पाकिस्तान जंगलात की मतलूबा शरह से बहुत पीछे है, जो कम से कम 25% होनी चाहिए। दुनिया के कुल रकबे का 26% है से ज़ायद जंगलात जो है वो इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है। नबाताती हदबंदी के लिहाज से पाकिस्तान को 3 खित्तों में
पहाड़ी खिते, मैदानी खिते और साहिली खितों में तकसीम किया गया है। मतलब ये जो 3 खिते हैं, 3 जो एरियाज़ में डिवाइड किया गया है कि एक तो पहाड़ी है, वहाँ पे जो जगह भी बहुत सख्त होगी, सर्दी ज़्यादा होगी सर्दियों में और बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो उस बहुत ज़्यादा सर्दी में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब लो हो जाए, माइनस की तरफ चला जाए, तो वहाँ पे भी जंगलात का उगना, वहाँ पे भी हरियाली का होना बहुत मुश्किल है। कि आप जैसे देखोगे बाबूसर वाली साइड से आगे निकलो, गिलगित की तरफ चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जितनी ऊंचाई पहाड़ों की तरफ चढ़ती जाती है, वो जो पहाड़ हैं वो बगैर हरियाली के हो जाते हैं और वो इतने खौफनाक से लगते हैं। तो लेकिन जैसे ही आप जो थोड़े से कम ऊंचे पहाड़ जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे हरियाली भी होती है और वो खूबसूरत भी होते हैं। और नबाताती हदबंदी के लिहाज से पाकिस्तान के 3 खिते हैं, जो पहाड़ी है, मैदानी और साहिली। ये अक्सर सवाल आता है। पाकिस्तान में पौधों की 6000 इकसाम पाई जाती हैं। अब पाकिस्तान की कुदरती और गैर कुदरती नबातात की तकसीम और उनकी इकसाम, उनकी जो इकसाम है और उनकी जो डिवीज़न है पूरे इन नबातात की, वो उस इलाके के लिहाज से की जाती है। सबसे पहली जो डिवीज़न है वो होती है खुश्क और नीम खुश्क कुदरती माहौल का इलाका। नीम खुश्क और नीम खुश्क से मुराद खुश्क है कि जहाँ पे बारिश बहुत होती नहीं होगी, उस इलाके को खुश्क है। और नीम खुश्क जहाँ पे कुछ ना कुछ इरिगेशन का जो है सिस्टम होगा, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल तरीके होंगे जिसके तरीके से वहाँ पे इर्द गिर्द की जो फसलें हैं, जो वहाँ पे जो ग्रीनरी है, उसको बहाल रखा जा सके। फॉर एग्जांपल सिंध की अगर बात करें, तो सिंध में एक इंडस रिवर है और इंडस रिवर के इर्द गिर्द जो इलाका होगा उसको आप नीम खुश्क कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पानी का रुख तो होता है ना, पानी अपना जब बदलता है, जो अपनी जगह बदलता है, तो डेल्टा भी बन जाता है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हो सकता है। मरतूब आबो हवा का शुमाली पहाड़ी सिलसिला। अब इस पहाड़ी खत्े में काफ़ी जंगलात हैं। 1000 से 4000 मीटर की बुलंदी तक नोकदार पहाड़ी जंगलात और इस बुलंदी से ऊपर पहाड़ी जंगलात झाड़ी नुमा जंगलात हैं। कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। जो पहाड़ी इलाका होता है, शुमाली पहाड़ी इलाका जो पाकिस्तान का है, मतलब जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पहाड़ शुरू हो जाते हैं सॉल्ट रेंज से ही। लेकिन सॉल्ट रेंज में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है ऐसा कि वहाँ पे जंगलात या कुदरती वेजिटेशन हो सके। लेकिन आप जैसे ही आगे की तरफ चले जाते हो, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हो, ये ग्रीनरी आती जाती है और इस्लामाबाद पहुँचने तक काफ़ी ग्रीनरी हो जाती है। लेकिन उससे क्या है आगे कि ये जो सारे एरियाज़ हैं जिनकी बुलंदी जो है पहाड़ों की 2000 से 3000 फीट तक है, वहाँ पे जंगलात जो हैं, वहाँ पे जंगलात की जो ऊंचाई है दरख्तों की, वो बहुत ऊंची होगी। लेकिन अब जैसे जैसे ज़्यादा ऊंचाई की तरफ, ज़्यादा पहाड़ों की तरफ आप चले जाते हो, तो वहाँ पे जंगलात जो हैं, जो पहाड़ों की ऊंचाई ज़्यादा ऊंची नहीं है और वो उनके साइज़ छोटा होता जाता है और वो फैलते जाते हैं। तो इस लिहाज से इसको इस तरह से डिवीजन है। और जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँच जाते हो, तो वहाँ और जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे वो जो जंगलात जो जिनका पहले से ही ऐसी नशोनुमा हुई होती है कि उनका कद नहीं बढ़ा हुआ होता, वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो डिमोलिश हो जाते हैं। अब उसके बाद है नीम साहिली इलाके। अब नीम साहिली इलाकों में उन्होंने मंदरजल 7 इकसाम में उसको डिवाइड किया हुआ है कि इसको कहते हैं साहिली इलाकों में मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं। मैनग्रूव्स आपने देखे होंगे, वो इस तरह के पौधे, आप बल्कि आप नेट पे भी देखो, आप तो सहूलत है, वो इस तरह के पौधे होते हैं, ऐसे लगता है पानी के अंदर हैं और आधे पानी के अंदर होते हैं और आधे पानी के ऊपर होते हैं। और ये जो जहाँ पे डेल्टा वाली ज़मीन हो या जहाँ पे समुंदर और पानी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे जमा हो पानी, कुदरती पानी जमा हो, वहाँ पे ये इस तरह के मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं। अब मंदरजल इसको अब उन्होंने 7 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ इन मैनग्रोव्स फॉरेस्ट को। एक हारी खुश्क झाड़ी नुमा जंगलात होते हैं, एक खुश्क जो हैं वो बर्ग रेज जंगलात, नोकदार जंगलात, अल्पाइन झाड़ी जंगलात। अब ये सारी झाड़ियों की और उन जंगलात की टाइप्स हैं, जो 7 टाइप्स हैं, सिर्फ साहिली इलाकों में पाई जाती हैं। साहिली इलाकों में पाकिस्तान के जो साहिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे जंगलात ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली उन एरियाज़ के जो थोड़े ऊंचे हैं। ठीक है ना, तो वो ये बलूचिस्तान में कोई भी जंगलात आपको मिलेंगे ज़्यादा ऊंचे और ना बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। उसके बाद है हारी खुश्क झाड़ी नुमा जंगलात, फिर उसके बाद है खुश्क नुमा हारी बर्ग जंगलात। ये सारी टाइप्स हैं। और नोकदार पहाड़ी जंगलात। अब जो नोकदार पहाड़ी जंगलात हैं, ये पाकिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी पहाड़ी इलाकों में 1500 से लेके 4000 मीटर बुलंद है। मतलब ये इतनी ऊंचाई इनकी होती जाती है। और ये जो जंगलात हैं, ये इनमें ख़ास किस्म के दरख्त होते हैं जो ज़्यादा चौड़े नहीं होते लेकिन लंबे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस खत्े में 3000 से 5000 फुट बुलंदी तक चीड़ के दरख्त पाए जाते हैं।
क्योंकि आप मरी वाली एरियाज़ में बताओ, वहाँ पे भी ज़्यादा जो दरख्त हैं वो भी चीड़ के दरख्त ही होंगे, और वो क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं और वो आपको पूरे ज़्यादा रकबे में फैले हुए नहीं होते हैं, वो बहुत पतले से थिन से लगते हैं। अब नोकदर पहाड़ी खत्े में 4,000 से 10,000 फुट तक के इलाके को हिमालय से सवाद कागान कबायली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान तक फैले हुए हैं। ये वाले जो दरख्त हैं जो नोकदार होते हैं जंगलात, इसमें कील, देवदार और सनोबर वगैरह के दरख्त हैं। पहाड़ी खत्े के वो इलाके जो मानसून खत्े से बाहर हैं, नीम मोतदल पहाड़ी जंगलात 5,000 से 10,000 फुट तक पहुँचे हुए हैं। मतलब ये जो जंगलात हैं, इन पहाड़ों की सॉरी इन जो दरख्तों की ऊंचाई है ये सबसे ज़्यादा है, और ये उन इलाकों में है जहाँ पे मानसून का जो जो सिलसिला है वो नहीं पहुँचता। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अल्पाइन झाड़ी जंगलात। अल्पाइन झाड़ी नुमा जंगलात सिर्फ शुमाली इलाका जात का और कागान की वादियों में पाए जाते हैं, और उनकी जो जिस पहाड़ी इलाके, और ये जो उन पहाड़ों पे होते हैं जिनकी बुलंदी 4,000 मीटर से ऊंची हो। झाड़ी नुमा जंगलात मामूली घास और जंगली फूल गर्मियों के महदूद अरसे में नशोनुमा होते हैं, और ये मतलब ये अल्पाइन झाड़ी ऐसे है कि ये ज़्यादा ये इस रकबा ज़्यादा कवर करती है, लेकिन ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, एक लिमिटेड साइज़ तक रहती है, और ये होती भी इन पहाड़ों पे है जिनकी जो ऊंचाई है वो 4,000 मीटर से ज़्यादा हो। ये आप लोगों की बुक में है सब। सबा इफ्रा, आवाज़ नहीं आ रही मेरी। चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर आप उससे देख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। अब पाकिस्तान में, अब इसमें उसके अलावा एक और टाइप है इन दरख्तों की, इन जंगलात की, जो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होती है, उसको कहते हैं तमर के जंगलात। अब ये जो तमर के जंगलात हैं इनको मैनग्रोव्स फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो पहले बताया कि 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। पाकिस्तान के साहिली जंगलात, मतलब जो वो वाले जंगलात जो दरिया सिंध के इर्द गिर्द हों, और उसके अलावा जो अरेबियन सी के पास हैं, वो उस इलाके में जो जंगलात हैं वो साहिली, मतलब साहिली एरिया है तो साहिली जंगलात ही होंगे। और ये जिनका टोटल जो रकबा ये कवर कर रहे हैं 3,300 हेक्टर जो है वो 3,300 हेक्टर पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें से 228,000 हेक्टर जो है वो सूबा सिंध में है और 2,000 हेक्टर बलूचिस्तान में है। ये मतलब आप देखो कि जो पाकिस्तान की वो वाला एरिया, पाकिस्तान का साउथ वाला एरिया, जो एक तरफ से बलूचिस्तान प्रोविंस है और एक तरफ है सिंध प्रोविंस। अब उस बाउंड्री के साथ साथ, मतलब जो अरेबियन सी के साथ बाउंड्री लग रही है पाकिस्तान की, उस बाउंड्री के साथ साथ जो भी एरियाज़ हैं, जो भी वहाँ पे ज़मीन है और जो भी जंगलात उगते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होती है, उनको मैनग्रोव्स फॉरेस्ट कहते हैं। कुछ एरिया, कुछ रकबा बलूचिस्तान में आ जाएगा और उसका, और कुछ जो है वो सिंध में आ जाएगा। और ये जंगलात ऐसे होते हैं कि ऐसे लगता है कि पानी के अंदर ही उगे हुए हैं, और जो इनकी तकरीबन हाफ हाफ जो है, मतलब आधा जो पौधा है वो ज़मीन के अंदर होगा और आधा जो है वो ऊपर उठा हुआ होगा। ये इस तरह के होते हैं। और नमकीन साहिली इलाकों की ये नबातात, जिसमें तमर, किरानी और कैनोरी जंगलात पाए जाते हैं, इनकी भी आगे से मुख्तलिफ किस्में होती हैं मैनग्रोव्स में भी। ये जंगलात ईंधन के अलावा भेड़ बकरी वगैरह की खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा इनका कोई ज़्यादा मौसर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। या ये है कि जो जो मैनग्रोव्स के ये जंगलात होते हैं ये अक्सर पानी का रुख बदल देते हैं, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा हो सैलाब का ख़तरा है, या जहाँ पे लग रहा हो कि पानी जो है वो अपने जो लेवल क्रॉस करके किसी दूसरे इलाके में चला जाएगा, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर लगाए जाते हैं। अब तो ये आर्टिफिशियल तरीके से भी लगाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये अक्सर न्यूज़ में आता है कि जो सबसे मतलब वर्स्ट लोकेशन पे जो इस वक्त एक मुल्क है, एक जजीरा है, कि थोड़ा सा भी पानी का 1 पॉइंट भी सी लेवल का जो है वो ऊपर हुआ तो वो पूरा पूरा जजीरा डूब सकता है। तो वहाँ पे क्या लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे जो तंजीमें, एनजीओज वगैरह काम कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत वो जजीरा ऐसे है कि उसको चारों तरफ से पानी है, मतलब वो छोटी सी लोकेलिटी है कि 1,000-2,000 बंदे वहाँ पे बस रहते हैं, इतना ही घर है।
तो वहाँ पे के लोग क्या करें, वहाँ पे ये चारों तरफ से अपनी जहाँ जहाँ उनकी बाउंड्री है उस पूरे एरिया की चारों तरफ से ये मैनग्रोव्स लगा रहे हैं, क्योंकि मैनग्रोव्स किसी हद तक जो है पानी को रोक के रखता है। पानी जो है ये बहुत ज़्यादा पानी खुद अपने आप में जज़्ब कर लेता है, और ये बहुत सख्त होती हैं, और क्योंकि आधे ये ज़मीन के अंदर होते हैं आधे ऊपर होते हैं, तो किसी हद तक ये हटते भी नहीं हैं। बाकी दरख्त हैं ज़्यादा, जैसे पानी का बहाव आया है तो दरख्तों को साथ उड़ा के ले जाता है, लेकिन जो ये वाले मैनग्रोव्स होते हैं ये अपनी जगह पे जमे रहते हैं। तो ये ऐसे जो है एरिया में, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। उसके बाद है सर्द सहराई पहाड़, मतलब जो बलूचिस्तान के पास सहरा में जो पहाड़ हैं, जो जंगलात हैं, उनकी बात कर रही हूँ। आपको बताया था ना कि पाकिस्तान में दो तरह के जो हैं वो सहरा पाए जाते हैं, एक गर्म सहरा है और एक सर्द है। जो गर्म है वो सिंध में और जो सर्द है वो बलूचिस्तान में। अब जो बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं, जो जंगलात हैं, पाकिस्तान के शुमाल में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं, जिनकी जो बुलंदी है 4600 मीटर से लेके 611 मीटर तक फैली हुई है। लेकिन जैसे ही उसके आप वेस्ट वाली साइड पे आओ, उसके नीचे वाली साइड पे आओ, मतलब पाकिस्तान के वेस्ट में और उन जंगलात के साउथ वाली साइड में आप आओ, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जैसे उस कीरथर है और कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले हैं, तो उनकी जो बुलंदी है ज़्यादा नहीं है। और उससे और नीचे की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे जो प्लेटोज शुरू हो जाते हैं, मतलब जो इलाका है वो स्टीप होता जाता है और वो नीचे की तरफ जो है वो जो उठता जाता है। तो वहाँ पे जो जंगलात हैं वो ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ पे नेशनल वेजिटेशन ना होने के बराबर है। कि जैसे उस मैप में दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे इन्होंने ये पूरा का पूरा जो एरिया वर्ड किया हुआ है, तो ये इसी वजह से है। उसके बाद है इस्तवाई बर्ग रेज जंगलात। पाकिस्तान के इस्तवाई बर्ग रेज जंगलात तमुर्सा पोठोवार की नीम पहाड़ी इलाके से मंगला के पहाड़ी इलाके तक फैले हुए हैं। ये जंगलात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद हैं, मतलब ये वो ख़ास जंगलात हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में, जिनमें कीकर और कचनार और अमलतास के दरख्त हैं। मतलब ये 3 किस्म के दरख्त हैं जो इन जंगलात में पाए जाते हैं, और ये इनका जो लोकेलिटी है, इनका जो इलाका है वो तमुर्सा पोठोवार है और दूसरी साइड पे मंगला तक है। बस इनकी इतनी ही जगह है। अब एक और टाइप आती है जंगलात की जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होती है और जिसके लिए हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है, और इस नेचुरल वेजिटेशन को आर्टिफिशियल जो वेजिटेशन में बदल के, ताकि लोगों को और फ़ायदा हो और दरख्त उगाए जा सकें। उसमें वो उन्होंने डिवाइड किया हुआ इस बुक में सड़कों, रेलवे और नहरों के किनारों के जो दरख्त के किनारों पे जो दरख्त हैं। अब नहरें ज़्यादातर पाकिस्तान में बनी थी जो 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 अंग्रेज़ बना के चले गए। 1953 से इन्होंने बनाना शुरू की थी और 1929 1930 तक वो बनाते रहे थे। तो अब वो जो सारी जो वो नहरें बनी थी, वो पहले सिर्फ 9 नहरें बनी थी और इनको कैनाल कॉलोनीज़ कहती हैं, और उसके साथ कॉलोनीज़ बनी थी जहाँ पे लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता उससे और जो ब्रांचेस निकाली गई नहरों में से, और पूरे पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं जो पहले जो जिन तक पानी पहुँचाना मुश्किल था, उनको सैराब किया गया। अब इन नहरों के साथ एक और ये किया गया कि जहाँ-जहाँ पे ये नहरें निकाली गई, वहाँ के पे दोनों साइड पे जो है वो बैंक बनाए गए, और उन बैंक में क्या उनका मकसद क्या था कि अगर नहर किसी सूरत में टूटती है या पानी अगर ज़्यादा होता है, सैलाब आता है, तो कम से कम ये इन जंगलों में ही रहे और आगे आबादियों तक पानी ना पहुँच सके। तो इसलिए नहरों के दोनों साइड पे 2-2 फुट 2-2 गज़ या उससे भी ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा, ये जो जगह है 1-1 किलोमीटर तक की जो जगह है वो दोनों साइड पे छोड़ी हुई होती है जहाँ पे जंगलात होते हैं। आज भी आपको नहरों के गिर्द मिलेंगे, जहाँ जो वो नहरें ख़ास तौर पर जो दही इलाकों में हैं, वहाँ पे इसी तरह से है। और इसी तरह दरियाओं के गिर्द भी कुछ किसी हद तक बनाए गए। और उसके अलावा सड़कों पे मोटरवे पे देख लो, चारों तरफ बनाए जाते हैं और इसको नेचुरल वेजिटेशन ही कहते हैं, क्योंकि हाँ अब ये लगाते दरख्त तो आर्टिफिशियल तरीके से हैं, लेकिन वो खुद ही ग्रो करते रहते हैं। हमको इतनी ख़ास उन पे जो है वो इंसान की जो अटेंशन इतनी नहीं चाहिए होती है, लेकिन वो फ़ायदा बहुत देते हैं पाकिस्तान को। अब उसके बाद उन्होंने बात की हुई है कि पाकिस्तान, ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान के जंगलाती वसाइल, उनकी अफजाइश के लिए हुकूमती इकदामात और जंगलात के इक्तसादी फ़वाइद पर मुख्तसर नोट लिखें। ये बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की इन जंगलात की प्रमोशन के लिए, इस वेजिटेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या इकदामात कर रही है। एक तो जैसे पहले बताया कि सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे और मोटरवे रेलवे के किनारे जो है वो ये बनाए जाते हैं, उन पे जो जो ख़ास तौर पे एक महकमा बना हुआ है जिसका काम है कि जो है इन सारे जो जंगलात की देखभाल करना।
जिनको महकमा जंगलात कहते हैं, जो एक सेंटर में भी है और एक जो है वो प्रोविंसेस का अपना अलग अलग होता है। अब जो पाकिस्तान का जोग्राफियाई रकबा है 79.61 मिलियन हेक्टर है जो इस पे मुश्तमिल है, जिसके सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक जंगलात का रकबा जो बनता है 5.93 मिलियन हेक्टर है। इसमें कुछ निजी शोबे के भी जंगलात आ जाते हैं और कुछ सरकारी भी हैं, क्योंकि कुछ एनजीओज इस तरह की बन गई हैं जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए नेशनल जंगलात की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और सरकारी तो फिर इदारे बने हुए हैं और वो लॉज भी हैं कि आप ये देखो कि आप किसी सरकारी इदारे में, चाहे आप वहाँ के चाहे आप वहाँ के हो कुछ चाहे आप वहाँ पे एम्प्लॉय ही हो, आप वहाँ पे एक दरख्त या एक पौधा नहीं काट सकते हो, क्योंकि वो होता गया है कि वहाँ पे उस पर वो दरख्त काटने पे, एक फलदार दरख्त काटने पे आपको जो है वो मर्डर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इस तरह के सख्त लॉज बनाए गए हैं कि जो दरख्त सरकार लगाती है, जो गवर्नमेंट लगाती है, उसको कोई तोड़ ना सके, कोई उसको जो है काट ना सके। तो सरकारी इदारों में तो ये ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। और उसके अलावा बाकी और महकमे भी हैं जो उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं सरकारी इदारों के अंदर, और एक वो उन जगहों पे होते हैं कि जहाँ पे एक होती है लावारिस ज़मीन, कि लावारिस ज़मीन वो होती है कि जो जहाँ पे जिसको कोई मालिक ना हो और फिर वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है, वहाँ पे भी ये ख़ास तौर पर जंगलात लगाए जाते हैं। पहले थे जंगलात लगाए जाते हैं, अब उन जगहों पे जो है वो लगाए जाते हैं, सोलर सिस्टम लगाया जाता है, जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है। अब उसके बाद है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में जंगलात का किरदार क्या अहम हो सकता है। कि जंगलात तो मतलब एक पहली ज़रूरत तो है कि ईंधन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अब ईंधन से बढ़ के फर्नीचर के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जिन पे जंगलात जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज़ायद लोग जंगलात से वाबस्ता हैं, क्योंकि इस तरह के शोबे बन चुके हैं मुख्तलिफ, चाहे वो सरकारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट लेवल पे हों, चाहे वो कोई निजी इदारा बना रहा हो, चाहे वो कोई NGO बना रही हो। तो बहुत सारे लोगों का जो पेशा है वो इससे वाबस्ता हो गया है। उसके अलावा यह है कि जंगलात से इमारती लकड़ी ईंधन हासिल होता है। उसके अलावा ये जानवरों के लिए भी यूज़ हो सकता है, उनके खाने के लिए, लेकिन उससे बढ़कर किस सनतों में ये यूज़ होता है। और उसके अलावा उससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की जो कई ख़ास किस्म की लकड़ियाँ हैं वो बाहर इम्पोर्ट भी होती हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, तो इसलिए पाकिस्तान उससे ज़रा मुबादला भी कमा सकता है। ठीक है, और सबसे अहम ज़रूरी है कि जैसे जैसे जंगलात कम हो रहे हैं, जंगलात की कटाई जो हो रही है, लोग अपने दरख्त काट रहे हैं और सारे को जो है वो सीमेंट की आप कह लो कि वो जो है वो कर रहे हैं, सीमेंट में बदल रहे हैं नेचुरल चीज़ों को भी, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं ऊंचाई वाली जगह पे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओ वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, और वहाँ पे अगर जंगलात भी ना हो, वहाँ पे अगर दरख्त भी ना हो, तो इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए कि सर्वाइवल के लिए भी जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। आगे अब ये कुछ सवालात हैं